जय हिंद दोस्तों, सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी को जम्मू से 100 किलोमीटर और कटरा से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर बहुत ही प्रसिद्ध शिव जी के अद्भुत व अलौकिक गुफा व शिवलिंग के दर्शन करवाने वाला हूँ, जिसे हम लोग शिव खोड़ी के नाम से जानते हैं। शिव खोड़ी यानी कि शिव व भस्म। मान्यता है कि भस्मासुर राक्षस शिव जी के वरदान के कारण उनके पीछे पड़ गया था। तब शिव जी इसी जगह पर रुककर विश्राम किए थे और अपने त्रिशूल से इस दिव्य व अलौकिक गुफा का निर्माण किया था। यहीं पे भस्मासुर का अंत भी किया था। यह गुफा डमरू के आकार का बना हुआ है। डमरू यानी कि दोनों छोर का मुख बड़ा और बीच में काफी पतला है, इसलिए इस गुफा की मान्यता और भी बढ़ जाती है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पर जो भी भक्त सच्चे मन से दर्शन करने के लिए आता है, उसकी मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए जानते हैं शिव खोड़ी के बारे में कि यहाँ तक कैसे पहुँचना है, यहाँ आने जाने का साधन क्या है, रुकने और खाने की क्या क्या व्यवस्था है, 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप कैसे करेंगे, सारी जानकारी मैं आप सबको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो में इंफॉर्मेशन अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। दोस्तों, शिव खोड़ी ऐसी दिव्य व रहस्यमय गुफा है जहां आपको शिव जी के अद्भुत शिवलिंग के साथ साथ कई देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलता है। और यहीं से एक गुफा स्वर्ग को जाती है और दूसरी गुफा अमरनाथ को जाती है। दोस्तों, वैसे तो शिव खोड़ी ज्यादातर लोग कटरा में माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद जाते हैं, लेकिन हमने प्लान बनाया था कि सबसे पहले हम शिव खोड़ी जाएंगे, उसके बाद माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए जाएंगे, क्योंकि माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद, चढ़ाई करने के बाद काफी थकान हो जाती है। उसके बाद शिव खोड़ी जाने का प्लान नहीं बन पाता है। और वैसे आप जम्मू से भी डायरेक्ट शिव खोड़ी जा सकते हैं, वहां से भी आपको बस और टैक्सी की सुविधा आसानी से मिल जाती है। कटरा से शिव खोड़ी जाने के लिए आपको बस व टैक्सी की सुविधा आपको कटरा बस स्टैंड से मिल जाती है। बस शिव खोड़ी के लिए सुबह 5 बजे से 10 बजे तक चलती है। बस का सफर लगभग 11 से 12 घंटे का होता है। समय ज्यादा लगता है। दर्शन करने के लिए आपको लिमिटेड टाइम मिलता है। बस का किराया 250 रुपया पर पर्सन होता है और बस सुबह में जैसे जैसे फुल होती जाती है, निकलती रहती है। बस आपको रास्ते में सभी पॉइंट को दर्शन करवाते हुए पुनः कटरा बस स्टैंड पे ड्रॉप कर देती है। बस की बुकिंग आप एक दिन पहले कर सकते हैं या फिर आप सुबह भी अर्ली मॉर्निंग में ऑफलाइन ऑन द स्पॉट कर सकते हैं। कटरा बस स्टैंड पर बहुत सारे प्राइवेट ट्रेवल होते हैं जो कि ये शिव खोड़ी की यात्रा करवाते हैं। दोस्तों, अगर आपके पास समय है तो एक दिन पहले ही बस बुक करके अपनी सीट्स बुक कर लें, जिससे कि आपको सीट कंफर्टेबल मिल जाए और क्राउड के समय पे कोई भी प्रॉब्लम ना हो, समय आपका नष्ट ना हो। यहाँ से छोटी बड़ी सभी हर तरह की बसें चलती हैं, डिपेंड करता है कि क्राउड कैसा है। और वहीं अगर हम बात करें टैक्सी की, तो अगर आप खुद की टैक्सी बुक करके जाते हैं तो समय कम लगता है, थकान कम होती है और आप जहाँ चाहें रुक कर इंजॉय मस्ती खा पी सकते हैं, फोटो शूट कर सकते हैं। बाकी डिपेंड करता है आपके बजट पर। अन्यथा अगर आप खुद की गाड़ी बुक करके जाते हैं तो बस के कंपेयर में ये काफी बेस्ट रहेगा। दोस्तों, आज ही हम कटरा श्री शक्ति एक्सप्रेस से आ गए और सबसे पहले कटरा बस स्टैंड पे गए और वहां पे हमने कई टैक्सी वालों से बात किया, बट फाइनली होटल वाले ने ही हमें टैक्सी प्रोवाइड करा दिया, जो कि हमें अच्छे फेयर में टैक्सी शिव खोड़ी के लिए मिल गया। होटल हमें कटरा बस स्टैंड के बिल्कुल पास में ही मिल गया और यहाँ पे चेक इन करने के बाद हम लोग फ्रेश होने के बाद शिव खोड़ी के लिए फाइनली निकल गए। फाइनली अब हम लोग रेडी होके अब निकल रहे हैं शिव खोड़ी के लिए। ये हमारी गाड़ी आ गई है और चलेंगे हम लोग शिव खोड़ी और आगे का सारा व्यू और सारा चीज़ मैं आपको वीडियो में आगे दिखाता रहूँगा। ये है हमारी गाड़ी 0151 और ये है रोहित होटल जहाँ से हमने गाड़ी बुक करी थी और यहाँ से हम लोग चलेंगे शिव खोड़ी। और अभी सुबह के देख सकते हैं। जय महाकाल, महाकाल बम बम भोले। सो फाइनली हमारी कटरा से शिव खोड़ी की यात्रा स्टार्ट हो चुकी है और अभी सुबह के 8:45 हो रहे हैं और ये हमारे भैया हैं जो 8 से 9 घंटे हमारे साथ रहने वाले हैं और पूरी यात्रा हमारी जितने भी रास्ते में टूर होने वाला है सब कराएंगे। तो चलते हैं और मैं आपको एक एक रास्ते से लेके सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में शेयर करता हूँ। तो वीडियो में बने रहें और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।
सो दोस्तों, ये टैक्सी हमने कटरा से बुक किया है, जहाँ पे हमने होटल लिया था वहीं से हमने बुक कर लिया था। तो अगर आप भी चाहते हैं कि भैया का अगर टैक्सी बुक करना चाहते हैं तो मैं भैया का नंबर और कॉन्टैक्ट नंबर सब कुछ आपको वीडियो में शेयर कर दूंगा। आप जब भी अगर जाना हो शिवखोड़ी तो कटरा से भैया का कॉन्टैक्ट करके आप शिवखोड़ी के लिए आप जा सकते हैं। कश्मीर भी जाते हैं। सॉरी, कश्मीर भी जाते हैं। और भैया का ये गाड़ी आपको जम्मू कश्मीर में कहीं भी जाना हो तो कहीं के लिए भी आप बुक कर सकते हैं। इनका नंबर, सारा कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको शेयर कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, तो आप वहाँ से लेके भैया को कॉन्टैक्ट करके आप जहाँ भी जाना है आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जय माता। जय माता दी। तो पीछे देख लो बालक बैठे हुए हैं, फुल मस्ती हो रही है। कैसा लग रहा है? पहली बार जा रहे हैं शिवखोड़ी, और ये शिवखोड़ी का मेरा दूसरा ट्रिप है मेरा। और ये एक शैतान इधर बैठा हुआ है, देख सकते हो। इसको हमेशा विंडो सीट चाहिए, विंडो के अलावा सीट नहीं चाहिए होता है। बट अभी विंडो सीट पे बैठा है, लेकिन वापसी में विंडो सीट इसकी चेंज हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, कटरा से शिवखोड़ी का 75 किलोमीटर का सफर अगर आप टैक्सी से आते हैं तो 2 घंटे में पूरा कर सकते हैं। रास्ते काफी खूबसूरत हैं, ब्यूटीफुल, अमेजिंग हैं। एक से बढ़कर एक व्यू पॉइंट आपको देखने को मिलता है। आप कहीं पे भी रुक कर फोटो शूट वगैरह मस्ती कर सकते हैं, और यह सुविधा आपको बस में नहीं मिलती है। रास्ते में आपको चिनाब नदी से होकर जाना पड़ता है, और यहाँ पर रुककर आप राफ्टिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपकी यात्रा में इंक्लूड होता है। और कोशिश करें कि सबसे पहले आप शिवखोड़ी जाएं। जितनी जल्दी आप शिवखोड़ी पहुंच जाते हैं, आपके दर्शन आसानी से बिना लाइन में लगे हो जाएंगे। आप जितना लेट करेंगे उतना ही दर्शन करने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ सकता है। उसके बाद आप चाहें तो वापसी में सारे पॉइंट को कवर करें, और राफ्टिंग करने का प्लान है तो राफ्टिंग भी कर सकते हैं। दोस्तों, लगभग 1 घंटे की जर्नी के बाद हमारी गाड़ी एक जगह रुकती है, एक ढाबे पे, जहाँ पे हमें ब्रेकफास्ट करने के लिए समय मिलता है। ढाबे शिव शक्ति के नाम से था। यहाँ पे हमने ज़्यादा तो कुछ नहीं खाया, बस मैगी ही खाई, जो कि हमें काफ़ी रीजनल रेट में काफ़ी टेस्टी मिल गया, क्योंकि हमने सुबह से कुछ भी नहीं खाए थे। सुबह उतरते ही हमने अपनी यात्रा को स्टार्ट कर दिया था। तो अगर आप अपने टैक्सी से आते हैं तो आप जहाँ भी चाहें आप रुक कर चाय नाश्ता या फिर जो भी फोटो शूट वगैरह करना है आप आसानी से कर सकते हैं। दोस्तों, लगभग 2 घंटे की जर्नी के बाद फाइनली हम लोग शिवखोड़ी के चेक पॉइंट पे पहुंच जाते हैं। अगर आप वही बस से आते हैं तो बस आपको पार्किंग में ड्रॉप करता है। वहां से आपको ऑटो से आना होता है, जिसका चार्ज 20 रुपीज पर पर्सन होता है। और अगर आप टैक्सी से आते हैं तो टैक्सी आपको आगे बिल्कुल चेक पॉइंट पे ड्रॉप करता है। तो फाइनली हमारी शिवखोड़ी की जो ट्रैकिंग होती है यहाँ से स्टार्ट हो गई है। किसी भी गाड़ी से आते हो तो गाड़ी आपको यहीं पर ड्रॉप कर देती है। यहाँ से आपको पैदल चल के जाना होता है। यहाँ से लगभग 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग है, तो यहाँ से चलते हैं। और अभी धूप काफ़ी हो गई है, सुबह नहीं बोल सकते, दोपहर बोलेंगे। दोपहर के 11 बज गए हैं और धूप काफ़ी तेज़ है। गर्मी उतनी नहीं है, बट ठंडी ठंडी हवा चल रही है। दोस्तों, जहाँ पे हमें टैक्सी ड्रॉप करती है चेक पॉइंट पे, वहाँ से जो पुल है जहाँ से हमारी चेक पोस्ट के बाद हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट होती है, मात्र 200 से 300 मीटर की दूरी पे है। और वहाँ मुश्किल से 5 मिनट में हम ट्रैक करके पहुँच जाते हैं, क्योंकि टैक्सी वगैरह आगे जाने के लिए अलाउ नहीं करते हैं। वेलकम टू शिवखोड़ी गुफा। और यहीं से बाबा भोलेनाथ की शिवखोड़ी का जो पवित्र गुफा की यात्रा शुरू होती है। लेकिन गाड़ी यहाँ तक नहीं आती है, जिससे पहले ही आपको ड्रॉप कर देती है। तो यहाँ तक आपको पैदल चल के आना होता है। और ये है यहाँ, यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। ये है, और यहीं से हमारी यात्रा शुरू होती है। यहीं से आपका रजिस्ट्रेशन बनवाना होता है, रजिस्ट्रेशन काउंटर यहाँ पे है। उसके बाद आपकी एक्चुअली ट्रैकिंग यहीं से शुरू होती है। यहाँ तक कोई भी गाड़ी लेकर नहीं आती है। यहाँ तक गाड़ी आपको 500 मीटर पहले ही ड्रॉप कर देती है। वहाँ से आपको चल के पैदल यहाँ आना होता है। लेकिन बड़ी गाड़ी अगर आती है तो बड़ी गाड़ी पार्किंग में ही आपको ड्रॉप कर देती है। वहाँ से आपको किसी अदर टैक्सी से आना होता है। लेकिन छोटी गाड़ी से आते हो तो छोटी गाड़ी कुछ आगे तक आपको लाकर ड्रॉप कर देती है। वहाँ से आप मुश्किल से 200 मीटर की दूरी पे है ये पुल, यहाँ तक आपको आना होता है, जहाँ से आपकी एक्चुअली ट्रैकिंग शुरू होती है। तो चेक पॉइंट के लेफ्ट साइड में ही यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहां से आप अपने रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद ही आपको यात्रा स्टार्ट करना चाहिए। और यहाँ से जो ट्रैकिंग है लगभग 3 किलोमीटर की होती है, जो कि आपको पैदल, घोड़े, खच्चर या फिर पालकी के थ्रू आप कर सकते हैं।
वैसे दोस्तों 3 किलोमीटर की जो ट्रैकिंग होती है बिल्कुल नॉर्मल होती है। आप पैदल चल के ट्रैकिंग कर सकते हैं। फिर भी अगर आप ट्रैकिंग नहीं कर सकते हैं तो यहाँ पे घोड़े खच्चर और पालकी के रेट लगे हुए हैं। उसके अकॉर्डिंग आप बुक करके भी ऊपर जाकर नीचे आ सकते हैं। दोस्तों 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग आप पैदल चल के भी कर सकते हैं। अदरवाइज आप चाहे तो घोड़े खच्चर पालकी भी पुल के पास से कर सकते हैं। यहाँ पे रेट लगे हुए हैं, उस रेट के अकॉर्डिंग आप घोड़े खच्चर जो भी करना है आप कर सकते हैं। अगर यहाँ पे भगवान भोलेनाथ के एक अलग ही रूप को देखने को मिलता है। शिव खोड़ी यानी शिव खोड़ीवन राग। यहाँ पे भगवान का एक गुफा है जिसमें भगवान निवास करते हैं। वहाँ पे एक अलग ही शिवलिंग देखने को मिलता है। तो चलते हैं और गुफा के अंदर आपको दिखाते हैं। जो गुफा शिव खोड़ी है वो डमरू के आकार का होता है, यानी स्टार्टिंग और एंड छोर चौड़ा होगा और बीच में बिल्कुल पतला छोर होता है जहाँ से दर्शन करने के लिए जाते हैं। आइए। यहाँ से अभी शिव खोड़ी 2.2 किलोमीटर अहेड है, यानी दोस्तों वैसे तो 3 किलोमीटर की जो चढ़ाई है बिल्कुल नॉर्मल है, खड़ी चढ़ाई बिल्कुल भी नहीं है। जगह जगह आपको थोड़ी बहुत सीढ़ियों पे भी चलना पड़ सकता है। आप देख सकते हैं इस तरह की सीढ़ियाँ भी आपको चलने को थोड़ा बहुत पड़ सकता है। दोस्तों लगभग 1.5 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आसानी से हम लोग बाबा के पवित्र गुफा के पास पहुंच गए। और यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको क्लॉक रूम में सबमिट करना होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस आपको गुफा में ले जाने के लिए अलाउ नहीं है। और कोशिश करें कि प्रसाद आप पहले से लेकर ना आए। यहाँ पे बंदरों का काफी आतंक रहता है, तो प्रसाद आप गुफा में दर्शन करने से पहले ही यहीं पे बने हुए शॉप से या फिर आप साइन बोर्ड की जो प्रसाद काउंटर है वहां से ही ले। दोस्तों यहाँ पे गुफा में अंदर दर्शन करने के लिए आपके पास 2 रास्ते होते हैं। पहला नॉर्मल रास्ता जो कि आप सीधे जा सकते हैं, और दूसरा रास्ता होता है गुफा जो कि काफी ही संकरा रास्ता होता है, बिल्कुल पतला रास्ता है जिसमें आपको झुककर बैठते हुए जाना होता है। अगर आप इस रास्ते से जाने में असमर्थ है तो आप ना जाएं, आप पतले रास्ते से होकर ना जाएं, आप दूसरे रास्ते से ही होकर दर्शन करने के लिए जाएं। अंदर बाबा का गुफा काफी ही अमेजिंग है, जहाँ पे आपको भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के साथ साथ में कई सारे देवी देवताओं के दर्शन करने को मिलता है। दोस्तों गुफा के अंदर आपको भगवान के अनोखे शिवलिंग दर्शन करने को मिलता है, और अंदर पुजारी जी आपको सभी देवी देवताओं और गुफा के अंदर रहस्यों के बारे में एक एक करके बताते हुए आपको दर्शन कराते हैं। तो देख सकते हैं ये है शिव खोरी गुफा, जिसके अंदर आपको जाना होता है बाबा के शिवलिंग के दर्शन करने के लिए। सो फाइनली हम लोग लगभग 25 से 30 मिनट में आसानी से बिना लाइन में लगे, भीड़ भाड़ बिल्कुल नहीं था, दर्शन करके अब टाइम आ गया था हमें वापस नीचे चलने का। तो लगभग 1 घंटे में आसानी से हम लोग आराम करते हुए नीचे आ गए थे, और जहाँ से हमारी चेक पॉइंट से हमारी ट्रैकिंग स्टार्ट हुई थी वहीं पे आपको खाने पीने के काफ़ी ढाबे मिल जाएंगे। तो फाइनली हमें काफ़ी भूख लगी थी, तो जब पिछली बार हम आए थे तो हमने यहीं से भी खाना खाया था, और इस बार भी हमने यहीं पे भी खाना खाया। और यहाँ पे आपको खाना लगभग 60 से 80 रुपये में थाली भरपेट खाना मिल जाता है। तो आप चाहें तो यहाँ पे खाना खा सकते हैं, खाना काफ़ी टेस्टी होता है। और जितने भी ढाबे होते हैं आपको हर जगह सेम रेट पे 60 से 80 रुपये में भरपेट खाना मिल जाता है खाने के लिए। दोस्तों रास्ते में वापसी में आपको छोटे छोटे जो पॉइंट्स बने हैं वहाँ पे आपको घूमते हुए जाना होता है। जो सबसे पहला पॉइंट होता है वो सियाद बाबा 120 फीट से ऊपर से गिरते हुए वाटरफॉल, जो कि अभी कुछ एक्सीडेंट के बाद यहाँ पे बंद कर दिया गया था। और देख सकते हैं ये है वाटरफॉल। वैसे ये हमारे पैकेज में यात्रा में नहीं था, फिर भी हमने अलग से इसको इंक्लूड कराया था। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है 9 देवी माता का मंदिर, जहाँ पे गुफा के अंदर 9 देवियों के दर्शन करने का आपको एक अद्भुत एक एक्सपीरियंस देखने को मिलता है। दोस्तों लगभग सारे पॉइंट कवर करने में हमें लगभग 5:30 बज गया था। अभी भी लास्ट पॉइंट रह गया था जो कि अघार जीतो जी का मंदिर था, जो कि 9 देवी माता मंदिर के बिल्कुल बाद आता है। सो यहाँ पे घूमने के बाद, दर्शन करने के बाद हम सीधे कटरा के लिए निकल गए थे। सो दोस्तों फाइनली अब हम बात करते हैं टैक्सी के फेयर का। जो टैक्सी हमने 4 सीटर बुक किया था उसका हमें चार्ज 2500 रुपया पड़ा था, और इसमें कोई भी हिडन चार्ज, ड्राइवर खर्च, पार्किंग नहीं था। ओनली हमें MCT का
टोल देना पड़ा, जो कि 40 रुपये जाने का और 55 रुपीज़ आने का देना पड़ा था। उसके अलावा हमें कोई भी चार्ज देना नहीं पड़ा, जो कि काफ़ी, मैंने वहाँ पे कटरा में सर्च किया था, काफ़ी लोगों ने 25 रुपये बताया था, इसलिए मुझे जेन्युइन लगा। सो दोस्तों, अगर आप चाहें तो, अगर आपका ग्रुप लंबा है तो इसे बड़ी भी गाड़ी जैसे विंगर या फिर इनोवा कर सकते हैं, जो कि 3500 से 4000 रुपये के आसपास पड़ता है। ये देख सकते हैं सामने विंगर, जो कि 13 सीटर होता है। इसका रेट आपको 3500 से 4000 के आसपास पड़ता है और डिपेंड करता है उस समय क्राउड पे। बाकी आप थोड़ी बहुत बार्गेनिंग भी कर सकते हैं। सो दोस्तों, वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय माता जी, जय महाकाल।